गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री श्री राधा माधव जी की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, लक्ष्मी देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हिज होलीनेस भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज की जय, होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सालों से मेरी इच्छा थी उज्जैन मंदिर का दर्शन करें, उज्जैन में संदीपनी मणि आश्रम का दर्शन करें, लेकिन आना नहीं हो रहा था। संभाव प्रभुपाद जी की कृपा, कृष्ण की कृपा के द्वारा ऐसे कोई काम पड़ गया कि यहाँ हमारा आना हुआ। तो आज मुझे टॉपिक दिया गया है कि मंदिर क्यों, ऐसा कुछ कहा गया था कि टेम्पल मंदिर के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम घर में भी तो भगवान की पूजा कर सकते हैं, तो ये जो रेगुलर मंदिर आने का कार्यक्रम क्यों होना चाहिए। और इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा क्या कहते हैं पॉपुलर क्वेश्चन है। मैं विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में एक शहर का नाम है विशाखापट्टनम, वहाँ पे मैं बच्चों की स्कूल चलाती हूँ। तो कभी कभी जैसे हम बच्चों को स्कूल में बताते हैं कि मंदिर जाना चाहिए रेगुलरली, तो एक पर्टिकुलर बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था मुझे। 14-15 साल का लड़का है। तो मैं जब उसको बता रही थी कि रेगुलरली, जैसे हम लोग एक वैल्यू एजुकेशन क्लास लेते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहाना धोना चाहिए, मंदिर में भगवान का दर्शन करना चाहिए, तो इस लड़के ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मुझे कहा, माता जी आप तो कहती है कि भगवान सर्वव्याप्त है, तो क्या ये सच नहीं है? मैंने बोला नहीं, ये बिल्कुल सच है, भगवान तो सर्वव्याप्त है। तो उसने कहा अगर भगवान सर्वव्याप्त है तो क्या वो भगवान मेरे घर में नहीं है? मैंने बोला हाँ ज़रूर है, भगवान तुम्हारे घर में है। अगर भगवान मेरे घर में है तो क्या भगवान मेरे कमरे में नहीं है? नहीं, बिल्कुल कमरे में है, सर्वव्याप्त है तो कमरे में भी है। अगर भगवान मेरे कमरे में है तो क्या भगवान मेरे रजाई के अंदर में नहीं है? मैंने बोला बिल्कुल है। तो बोला सुबह सुबह भगवान को रजाई में अकेला छोड़ के मैं कैसे मंदिर जा सकती हूँ? अगर भगवान सर्वव्याप्त है तो भगवान तो मेरी रजाई में भी है, तो हम उसको छोड़ के। तो ये जो है ना, ऐसे बच्चे आजकल के ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हमें लगता है इसका जवाब कैसे दे, एकदम इसका कोई जवाब नहीं मिलता। फिर मैंने उसको बताया कि हाँ भाई, पानी भी तो सर्वव्याप्त है, फिर भी तो ग्लास में पानी डाल के पीना पड़ता है ना। अब जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि ह्यूमिडिटी है हवा में, पानी है, लेकिन आप पानी पी सकते हो क्या? हवा से नहीं पी सकते हो। आपको उसको पानी को, ये ह्यूमिडिटी को अगर आप पानी में चेंज करना चाहते हो तो उसका एक पूरा मशीन लगती है, एक कुछ प्रोसेस लगता है, पर आप ग्लास में पानी पी सकते हो। तो हाँ, भगवान तो सर्वव्याप्त है, पर क्या हम उस लेवल पे है उनको एक्सेस करने के लिए? जैसे अभी गाय होती है, गाय का दूध कहाँ है? कहने से तो पूरे शरीर में है। गाय का जो दूध देती है गाय पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन अगर दूध हमें चाहिए तो एक पर्टिकुलर जगह है जिसको निचोड़ने से दूध बाहर निकलेगा। गाय की पूंछ में से दूध निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा, कान में से नहीं आएगा। तो हर एक चीज का एक सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए हमें कहा गया है कि गवर्नमेंट जो होता है वो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल है, लेकिन फिर भी अगर हमें गवर्नमेंट ऑफिस से कोई भी पेपर या कागजात साइन करवाने पड़ते हैं, तो आप इमेजिन अगर आप दिल्ली रेलवे स्टेशन में उतरो और किसी कूली से बोलो कि भाई तुम साइन कर दो, ऐसे भी तो गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, पीपल ही गवर्नमेंट है तो तुम साइन कर दो, तो क्या ये होता है? नहीं। उसे दिल्ली में एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में
जाना पड़ेगा जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स या आप कह सकते हैं बहुत सारे देवता लोग रहते हैं, और आप फिर कोई भी देवता के पास नहीं जा सकते, पर्टिकुलर देवता के पास जाना पड़ेगा जो आपकी चिट्ठी साइन करेगा, और वो भी आप नहीं जा सकते। एक प्यून आएगा बाहर में, आपसे वो कागजात लेगा, साइन करवाएगा, फिर बाहर में वो कागजात लेके आएगा, और उसके बाद में आपको उसको दक्षिणा भी देनी पड़ेगी, और दक्षिणा देने के बाद में वो प्यून आपको बोलेगा नेक्स्ट टाइम कभी भी काम पड़ेगा मेरे पास ही आना और किसी के पास मत जाना। तो उसी तरह से जो है मंदिर में जब हम जाते हैं वहाँ पे भगवान है, देवता है, और उनके साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास में डिवोटीज है। पर आजकल क्या होता है, ये जो क्वेश्चंस, क्योंकि हम मंदिर आते नहीं हैं, और अगर हम मंदिर में जो शास्त्र का बारे में ज्ञान दिया जाता है अगर उसको सुनते नहीं है, समझते नहीं है, तो लोगों के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते, हम लोग जवाब नहीं दे पाते, और फिर हम जो है डिस्करेज हो जाते हैं। ऐसे एक बच्चा मुझे पूछ रहा था कि आप भगवान के बारे में बोलती है, भगवान के बारे में, भगवान को दिखा दो तो मैं मान जाऊँ, दिखा दो एक बार भगवान तो मैं मान जाऊँ कि भगवान है। मैंने क्या किया, हम लोग तो लेडीज पिन लगाते हैं ना साड़ी में, मैंने सेफ्टी पिन निकाली, मैंने उसके हाथ में थोड़ा सा जो ऐसे पिन से ये कर दिया, मैंने तो एकदम चिल्लाया, बोला दर्द हो रहा है, मैंने बोला दर्द दिखा दो तो मान जाओ, दर्द दिखा दो, तुमने कहा दर्द हो रहा है, कहाँ है दर्द, दर्द दिखाओ तो मान जाओ। नहीं माता जी दर्द दिखा नहीं सकते, दर्द सिर्फ महसूस कर सकते। मैंने बोला भगवान को भी हम दिखा नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। जो भगवान को फॉलो करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान को महसूस कर सकता है। तो ये जो लोगों के क्वेश्चंस है, जब तक कि हम उनका समाधान कहने के लिए भी हमें पहले ज्ञान लेना पड़ेगा, और वो ज्ञान हमें मंदिर में मिल सकता है। तो मंदिर, आजकल लोग कहते हैं ना कि मंदिर क्यों, बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाना, हॉस्पिटलों में या यहाँ वहाँ दवाखानों में आप दान करिए, लेकिन मंदिर जो है, जो मंदिर जो ज्ञान देता है, उससे हमारी जिंदगी को हम सही तरह से जी सकते हैं। इस माइक को भी अगर हमें चलाना है तो इस माइक को चलाने की प्रक्रिया है, एक इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है, तभी जाके इस माइक को ऑपरेट कर सकते हैं। उसी तरह से अभी ये जो भगवत गीता है, ये एक ऑपरेशन मैन्युअल है कि आपके जीवन को आपको कैसे चलाना है। हमारा जन्म क्यों हुआ है, मृत्यु कब होगी, करना क्या है, आए क्यों है, जाएंगे कहाँ, भगवान कहाँ है, कौन है, कैसे है, कहाँ रहते हैं, उनके साथ हमारा क्या रिश्ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें मंदिर बताती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मंदिर मन की शांति देती है। आजकल लोग बोलते हैं कि रोटी इम्पोर्टेंट है, अगर शांति नहीं होगी तो आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा सब कुछ भी हो, शांति नहीं होगी तो आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा शांति ना हो। मन की शांति केवल मंदिर, जब तक कि मन की शांति ना हो, मन की चैलेंजेस हम केवल मंदिर में, सारे काम है, इतने सारे समस्या है, सबको फेस करने सारे काम है, इतने सारे समस्या रात को सबको फेस करने के लिए हमें ब्रेक चाहिए। रात को सोते हैं, सोने से क्या होता है, शरीर को क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। सोने से क्या होता है, शरीर को सोने से रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन आपको तभी भी काम करता है। तो मन का रिलैक्सेशन तो तभी होता है जब काम करता है। आध्यात्मिक मन का रिलैक्सेशन तो तब, जिस तरह से हमें शरीर को खाना देना पड़ता है, उसी तरह से मन का जो ब्रेक है, जिस तरह से हमें शरीर को खाना देना पड़ता है, उसी तरह से आते हैं जो ब्रेक है, जब मन का जो खाना है वो चीजों मंदिर में आते हैं, तभी हमें हमारे भगवान के संबंध के लिए ब्रेक मिलता है। और कोई भी चीज अगर आप ब्रेक लो तो ज्यादा ब्रेक कर सकते हो। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा ब्रेक लो फिर ज्यादा एफिशिएंटली कर बैठ जाते हो, फिर अगर आप फिर कर सकते हो। उसी तरह से मन को भी ब्रेक चाहिए, और ये मन का जो ब्रेक है वो मंदिर है। पर लोग सोचते हैं मन का ब्रेक के लिए सिनेमा देखना चाहिए, टीवी देख लिया थोड़ी देर मन फ्रेश हो गया, ऐसे एक जनरल बात है ना, बोलते हम टीवी देख लिया थोड़ा देर, एकदम पूरा काम से थके हुए आए थे, थोड़ा देर टीवी देखा, मन शांत हो गया। एक्चुअली मन टीवी देखने से शांत नहीं होता है, मन टीवी देखने से ज़्यादा एजिटेट होता है। लोग समझते नहीं है, क्योंकि एक्चुअली आप ऑफिस से थके हुए आते हो, फिर आप टीवी शुरू करते हो, फिर टीवी में कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, फिर टीवी के एडवर्टाइजमेंट के सुन 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 के जो चीज़ हमारे पास में नहीं है उस चीज़ को भी पाने का एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है। जब हम ये टीवी वगैरह देखते क्या होता है, सुबह सुबह फिर आप जब अपने बाथरूम में जाओगे, कोलगेट देखोगे, आपके मन में आएगा मेरे कोलगेट में तो नमक नहीं है। कल तो एडवर्टाइजमेंट में कहा था कि कोलगेट में नमक होना चाहिए, दालचीनी होनी चाहिए, सांभर मसाला होना चाहिए, लेकिन मेरे कोलगेट में नमक नहीं है। आप फ़ोन उठाओगे पर मेरा फ़ोन तो 4K नहीं है। आप टीवी देखोगे, लेकिन धोनी ने कहा मेरा टीवी तो डब्बा है, टीवी तो स्मार्ट होना चाहिए। तो क्या हो रहा है कि
जब हम टीवी देखते हैं हमारी मन को शांति नहीं, मन को और एजिटेशन हो जाता है, और चीज़ें जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ों के बिना हम नहीं रह सकते, ऐसा विश्वास टीवी की एडवर्टाइजमेंट दिखाती है। आपने कभी कॉर्नफ्लेक्स की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, एक डब्बा, एक क्या कहते हैं, कप दिखाते हैं, फिर उसमें से ऐसा करके कॉर्नफ्लेक्स पड़ते हैं, फिर हनी पड़ता है, फिर दूध पड़ता है, फिर ऐसा लगता है, हमें लगता है कि बस अगर आनंद है तो बस इसी को खाने में है, लेकिन प्राइस नहीं बताते। फिर आप जब दुकान में जाते हैं तब प्राइस 200 रुपये का पैकेट है, लेकिन तब तक क्या है, आप मेंटली कन्विंस हो चुके हो कि इससे मुझे आनंद मिलेगा। फिर आपके बजट में नहीं भी हो फिर भी आप 200 निकाल के दे देते हो, क्योंकि आपको विश्वास दिलाया गया है कि इसको आप खाओगे तो आपको शांति मिलेगी। तो इसीलिए मन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और मन का सही आराम है मंदिर में आना। मंदिर में जब हम आते हैं, मन को सही बातें समझाते। आपको पता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इस शताब्दी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैंसर नहीं है, एड्स नहीं है, मानसिक बीमारियाँ। आपको पता है कोरोना से भी ज़्यादा लोग सुइसाइड में मरे हैं। आपको पता है स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 28 टाइम्स ज़्यादा लोग कैंसर और हार्ट डिजीज से भी ज़्यादा लोग सुइसाइड से मरते हैं, 28 टाइम्स। उसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये मन कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर इस मन को सही तरह से ट्रेन नहीं किया है तो ये मन हमें गलत डायरेक्शन में लेके जाता है। जो चीज़ दिखाई नहीं देती है ना, हम उसको इम्पोर्टेंट नहीं देते। एक बिल्डिंग का फाउंडेशन दिखाई नहीं देता है, लेकिन फाउंडेशन के बिना बिल्डिंग नहीं टिकेगा। मन दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर मन सही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपका सब कुछ काम कर रहा है, बॉडी का हर अंग काम कर रहा है, लेकिन अगर मन काम नहीं कर रहा है तो आपके कोई भी अंग यूजलेस है। आपके किसी को क्या बोलते हैं, वो देखने का प्रोग्राम होता है ना, शादी के पहले लड़की को देखने के लिए जाते हैं, फिर वो लेके आती है वो कचौरी समोसा जो दुकान से मंगाया है, लेकिन मम्मी बोलती है मेरी बेटी ने बनाया। ऐसा होता है ना लड़की को देखने के लिए, तो बोलते नहीं इसने बनाया। फिर बाद में जाके पता चलता है उसको मैगी के सिवाय कुछ बनाना नहीं आता। तो जब वो लड़की देखने का प्रोग्राम हो, समझिए लड़की बहुत सुंदर है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर आपको कह दे वो कि मेरी लड़की सब कुछ सर्वगुण संपन्न, सिर्फ थोड़ी सी मेंटल प्रॉब्लम है, तो कोई शादी करेगा नहीं। मेंटल प्रॉब्लम है तो शादी कैसे करेंगे। तो मन कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मन के लिए ज़्यादा डिपार्टमेंट नहीं है। आज डॉक्टर के डिपार्टमेंट से ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है ना, अगर आपको बोन्स का प्रॉब्लम है, ऑप्थोमोलॉजिस्ट है, पेडियाट्रिशियन है, लेकिन मन का साइकोलॉजिस्ट वो भी लोग जाने में डरते हैं। पागल है क्या, साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाएंगे। तो कितना ज़रूरी है। और ये जो मन का आराम, ये जो मन का सही कनेक्शन मंदिर में मिलता है। जब हम मंदिर में आते हैं मन को आराम मिलता है, मन सही जगह से जुड़ता है। ये जो मंदिर, ये जो शब्द है ना इंग्लिश में टेम्पल, TEMPLE, ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें मंदिर आने से प्राप्त होती है। मंदिर में दूसरे भक्तों का एसोसिएशन मिलता है, उसमें भक्ति करने की इच्छा होती है। नहीं कोई कह सकता नहीं हमारे घर में भी है, हम तो भगवान जी को मानते हैं, घर में भी हमारा पूजा का ऑल्टर है, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ में जो दूसरों के साथ हम जब संग करते हैं एक अलग ही मज़ा है। अच्छा कॉफ़ी तो कोई घर में भी पी सकता है, लेकिन आजकल क्या है वो निकला है स्टारबक्स, उसमें कितने की कॉफ़ी होती है, 500-1000 रुपये की कॉफ़ी होती है। सेम कॉफ़ी आपको घर में भी मिल सकती है, लेकिन फिर भी वहाँ पीने जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक सॉफ्ट म्यूज़िक है, AC चल रहा है, वो वेटर आके आपको देगा, कप बहुत सुंदर है, वातावरण अच्छा है, लेकिन कॉफ़ी सेम ही है। उसी तरह से मंदिर तो घर में भी है, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं, सुंदर से ऑल्टर सजा हुआ है, फूलों की सजावट है, सब भक्त है, सब एक ही माइंड सेट के हैं, कीर्तन चल रहा है, भगवान का प्रसाद, तो उनको देख के हमारी भी इच्छा होती है कि नहीं हमें भी भक्ति करनी चाहिए। तो मंदिर में आने से शांति मिलती है, मंदिर में आने से एजुकेशन मिलता है, ज्ञान मिलता है। मंदिर क्यों आना चाहिए, नहीं तो अगर हम उस ज्ञान को नहीं लेंगे, हम चीज़ों को बहुत साधारण तरीके से लेंगे। क्या हो गया, नहीं गए तो क्या हो गया, अगर कभी कुछ और खा लिया जो नहीं खाना चाहिए शास्त्र के अनुसार। एक्चुअली हमारी जो वैदिक फिलॉसफी है बहुत रिच है। हम जो भी करते हैं, जैसे माता जी लोग हम बिंदी लगाते हैं या सिंदूर लगाते हैं या बैंगल पहनते हैं, हर एक चीज़ के पीछे कारण है। लेकिन क्योंकि हम मंदिर नहीं आते, क्योंकि हम शास्त्र नहीं पढ़ते, हमें उसका ज्ञान नहीं है, और फिर अगर कोई बच्चे हमें कुछ पूछते हैं तो उसका जवाब नहीं दे सकते।
मैं थोड़े दिन पहले ही रिसर्च कर रही थी कि बैंगल्स, आजकल जैसे लेडीज़ बैंगल्स पहनना, जैसे चूड़ियाँ पहनना छोड़ दिए हैं, लेकिन एक्चुअली चूड़ियाँ क्यों पहनते हैं? कहा गया है कि लेडीज़ का जो बॉडी होता है वो वीक होता है, उनके जो बोन्स होते हैं वो वीक होते हैं। तो जब ये बैंगल्स पहनते हैं, जैसे आज तो क्या कांच की चूड़ियाँ ऐसे कुछ कुछ भी पहन लेते हैं, लेकिन जब सोने की चूड़ियाँ पहनते हैं या चांदी की चूड़ियाँ पहनते हैं तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी है ये मेटल के द्वारा उस एनर्जी को अट्रैक्ट करके हमारे शरीर को प्रदान होता है। और आपको पता है आयुर्वेद में भी आपके यहाँ की नस चेक करते हैं कोई भी डिजीज़ हो तो ये जो मेटल है बार बार इस रिस्ट को टच करता रहता है, एनर्जी देता है। हमारी जो स्किन है, शरीर का स्किन है, उस स्किन से एक पर्टिकुलर एनर्जी बाहर जाती रहती है, लेकिन अगर चूड़ियाँ पहनी हुई है तो उस एनर्जी को फिर से शरीर में भेजता है। एक बैंगल्स, चूड़ियाँ पहनने का इतना महत्व है। सिंदूर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? कोई फैशन नहीं है। इस सिंदूर में मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी और लाइम होता है। मर्क्यूरी और लाइम जो है यहाँ से लगाने से लेडीज़ का जो है बीपी कंट्रोल में रहता है, स्ट्रेस नहीं होता है, थकान नहीं होती है। यहाँ पे बिंदी लगाते, क्यों लगाते? आज्ञा चक्र है, यहाँ पे लगाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। हमारी इंट्यूशंस जैसे कहते हैं ना, मेरी हिंदी थोड़ी कच्ची कच्ची है बट आप थोड़ा समझ लीजिए। इंट्यूशंस, आपको चीज़ें क्लियरली दिखाई देती है, क्या होने वाला है समझ में आता है। पहले हम लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, आजकल नहीं करते। क्यों करते पीपल की वृक्ष की पूजा? क्योंकि पीपल के वृक्ष में 24 घंटा ऑक्सीजन निकलता है। हालांकि कोई भी झाड़ की प्रोसेस ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जब डाइजेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को लेता है। और सुबह हम इसलिए गार्डन में वॉक करते हैं क्योंकि सुबह हमें ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन पीपल का ट्री एक ऐसा ट्री है 24 आवर्स आपको ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसकी पूजा होती है। अच्छा, अगर आपको पता हो पुराने ज़माने में कोई भी नदी या तालाब हो ना, तो उसमें ऐसा कहते हैं कुछ भी एक विश मांग के एक कॉइन फेंकते हैं। आपने देखा होगा, छोटा सा कॉइन। क्यों फेंकते हैं एक्चुअली? अभी जो हमारे कॉइन्स है अभी तो वो सब बेकार के, पहले तो कॉइन्स कॉपर के बनाए होते थे। कॉपर का कॉइन जब आप पानी में फेंकते हो, क्या होता है, पानी का जितना भी डर्ट होता है ना वो सब नीचे सेटल हो जाता है। नीचे सेटल हो जाने से फिर वो तालाब का पानी पीने लायक हो जाता है। तो इसलिए वो कॉपर के कॉइन जो है वो लोग फेंका करते थे। और तांबा फेंकने से क्या होता है, पानी के अंदर में तांबा का पानी पीने से आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तो इसलिए उसमें जो है कॉपर के कॉइन फेंका जाता था। अच्छा, आपको पता है लेडीज़ लोग वो जो क्या कहते हैं, टोरिंग पहनते हैं पैरों में। वो टोरिंग इसलिए पहना जाता है क्योंकि सिल्वर जो होता है इट्स ए गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। तो क्या करता है, वो एनर्जी लेता है भूमि देवी से और बॉडी में पहुंचाता है। और वो जो सेकंड टो पे जहाँ पे लेडीज़ पहनती है वहाँ पे एक नर्व्स है, वो नर्व सीधा गर्भाशय में जाता है और गर्भाशय से हृदय में जाता है। तो वो पहनने से हमारा गर्भाशय हेल्दी रहता है। तो अब इमेजिन करें, छोटी छोटी चीज़ें, एक घंटी भी मारते हैं हम मंदिर में। घंटी क्यों मारते हैं? एक्चुअली जो घंटी जो बनाई जाती थी, अब तो वैसे ही कोई फैशन के लिए ले लिया, लेकिन पहले मंदिरों में जो बड़े बड़े घंटी बनाए जाते थे 7 डिफरेंट मेटल से बनाई जाती थी। और जब घंटी कोई बजाता है ना तो उसका साउंड 7 सेकेंड्स तक आता है, और वो 7 सेकेंड्स में हमारे शरीर के जो 7 चक्र है वो बैलेंस हो जाते हैं। अच्छा, पहले के ज़माने में बच्चों को जब पनिशमेंट देते थे क्या कहते थे? मुर्गा बनो, कान खींचो, मुर्गा बनो। अभी बोलते हैं कि नहीं बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, इसलिए सब बच्चे सिर पे आके बैठ गए हैं। स्कूल्स में भी पनिशमेंट देना मना है। लेकिन पहले ये जो कान खींचते थे, ये कान खींचना मतलब ये जो ब्रेन के सेल्स है वो स्टिम्युलेट होते हैं। तो अगर जैसे बच्चा कुछ भूल गया ना, कि अरे टीचर ने कहा कि भाई तुम 10 का टेबल बोलो, नहीं मैम भूल गया, चलो मुर्गा बनो, कान खींचो, भाई क्या होगा, ब्रेन के सेल्स स्टिम्युलेट होंगे, मेमोरी पावर बढ़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इतनी कोई छोटी चीज़ नहीं है। इनफैक्ट हम लोग जब ये कान में जो ये लेडीज़ को जो होल बना के जो पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं, ये यहाँ पे होल बनाने से हर्निया की बीमारी चली जाती है, स्ट्रेस नहीं होता है। हर एक छोटी छोटी चीज़ हम जो करते हैं ना, एकदम मेहंदी लगाते, क्यों लगाते हैं मेहंदी? कोई फैशन की बात नहीं है। अब जब मेहंदी लगाते हो ना आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाती है। पहले के ज़माने में शादी के पहले क्यों लगाते थे मेहंदी? क्योंकि जब शादी का माहौल होता है, घर में बहुत सारे काम होते हैं, थकान हो जाती है। जब मेहंदी लगाते तो क्या फीवर वगैरह नहीं आता है, पूरा बॉडी कूल हो जाता है। ये सब ज्ञान मिलेगा कहाँ से हमें? अगर हम मंदिर आएंगे, सुनेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तभी तो पता चलेगा हमें। इनफैक्ट हमारे जो कल्चर
कल्चर है, इसमें हम बड़ों के पैर छूते हैं, नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? ये कोई ऐसा नहीं है, व्यायाम तो है ही कि आपने बड़ों के पैर छुए, लेकिन एक्चुअली क्या होता है जब आपके जो ये टिप्स है और उनके जो पैर है, एक एनर्जी सर्कल बन जाता है। अभी हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अब इतने दूर में वो फ़ोन है, पर मैं अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट करूँ तो कनेक्ट हो रहा है ना, ब्लूटूथ से मुझे वहाँ का वॉइस आ रहा है ना। उसी तरह से ये जो है शरीर और शरीर का जो ये टचिंग होता है, टिप से जो हमारे फीट को टच करते हैं, तो उनकी जो एनर्जी, जब हम झुकते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, तो साधारण से उनको जो हमारे पर में जो प्यार आता है, कंपैशन आता है, दया आता है, वो हम में ट्रांसफ़र होता है, उनका आशीर्वाद हमको मिलता है। हम जब नमस्ते करते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं, ये जो दोनों टिप्स हम जोड़ते हैं, ये एक्चुअली एक मुद्रा है, अंजनी मुद्रा कहते हैं इसको। तो इसमें ये सारी छोटी छोटी बातें अगर हम सुनेंगे, हम सरप्राइज हो जाएंगे। पहले जो ये शेक हैंड करते थे, ये हमारा कल्चर है ही नहीं। इनफैक्ट मैं आपको अगर बताऊँ तो ये जो शेक हैंड करना या क्या कहते हैं इसको हग करना, ये क्यों करते थे पहले? उन दिनों में बहुत ज़्यादा वॉर्स होते थे। अब तो इतना फ्रीक्वेंट, अभी एक रशिया का वॉर चल रहा है, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली वॉर्स नहीं है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, कंटिन्यूसली वॉर होते थे, कोई ना कोई युद्ध लगा हुआ है। तो युद्ध लगा है तो एक डर रहता है कि ये कहीं मुझे आक्रमण तो नहीं करेगा। तो क्या करते थे, किसी से दोस्ती बनानी है तो दोनों हाथ ऐसे करते थे कि देखो मेरे पास में कोई शस्त्र नहीं है, बस मैं एकदम आ जाओ, मैं तुम्हारा आलिंगन कर रहा हूँ। और शेक हैंड करते हैं, क्यों शेक हैंड करते हैं? अरे तुमने दोनों हाथ तो दिखा दिए, कहीं स्लीव में कुछ रखा होगा तो हाथ भी शेक करके देख लेते कुछ है तो नहीं। ये पीछे पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, बस ऐसे ही कोई चीज़ नहीं करते हैं। शेक हैंड कर लिया कि हाँ। आप देखिए अरब कंट्रीज़ में तो शेक हैंड और हगिंग के अलावा भी और एक चीज़ करते हैं। जब वो लोग हग करते हैं ना तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। देखा है आपने कभी कैसे हग करते हैं? मतलब अगर तुम्हारे स्लीव्स में नहीं है, हाथ में नहीं, कहीं पीछे तो कुछ नहीं छुपा है, पीछे भी चेक कर लेते हैं। लेकिन हमारे जो इंडियन कल्चर है, हमारा ऐसा कोई भाव ही नहीं है किसी को अटैक करने का। हम बस नमस्ते करते हैं। नमस्ते का मतलब ये है कि आपके अंदर का जो परमात्मा है, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। नमस्ते मतलब ये जो बॉडीली कॉन्शियसनेस है, ये जो शारीरिक कॉन्शियसनेस है, उससे ऊपर उठना है। तो उसका मतलब अगर मैं आपके साथ कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रही हूँ या मैं आपके साथ कोई काम कर रही हूँ, तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चलिए ये शारीरिक भाव से ऊपर उठ के ये काम शुरू करते हैं। मैं आपके परमात्मा को प्रणाम कर रहा हूँ, आप मेरे परमात्मा को प्रणाम करते हैं। हम शरीर नहीं है, आत्मा है, भगवान को याद करते हुए काम शुरू करते हैं। तो इसीलिए नमस्ते किया जाता था। तो हर एक चीज़ के पीछे कारण है। और ये कैसे पता चलता है? जब हम मंदिर में आते हैं। मंदिर में आते हैं तो मन की शांति मिलती है, मंदिर में आते हैं तो ज्ञान बढ़ता है, हमें समझ में आता है कि हाँ एक दुनिया है, ये हमारा परमानेंट वर्ल्ड नहीं है, ये टेम्पररी है। अदरवाइज ये दुनिया की छोटी छोटी कष्टों से या छोटी छोटी चैलेंजेस से हम डिसअपॉइंट नहीं हो जाएंगे। हमें पता है कि ये टेम्पररी सिचुएशन है, परमानेंट नहीं है, आगे भी ज़िंदगी है। पहले भी जन्म लिया था, बाद में फिर से जन्म होगा, ये एक टेम्पररी पीरियड है। अदरवाइज इस मेटीरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में हर वक्त चैलेंज है। एंड क्या कहते हैं, बिना बुलाए कितनी सारी मुश्किलें सडनली आ जाती है हमारे जीवन में। कब क्या बोलते हैं ना, पदम पदम यद विपदम, क्या होगा एवरी मोमेंट हमें पता नहीं है। लेकिन मंदिर जब हम आते हैं तो हमें उस डे टू डे चैलेंजेस से डील करने के लिए शक्ति मिलती है। अच्छा, अगर आपको मैं बोलूँ एक 5 kg वजन आपको उठाना है, 1 घंटे के लिए आप उठा लेंगे। लेकिन 5 kg वजन अगर आपको पूरा जीवन उठाना है तो फिर उसके लिए आपको अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। तो ये जो हमारे जीवन में चैलेंजेस है, ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन, पूरा जीवन चैलेंजेस है। उसको हमें अगर चैलेंजेस को उठाना है तो क्या करना है, हमारे माइंड को हमें स्टेबल करना है। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक गांव में एक ज़मींदार था, काफ़ी अमीर था, बहुत ज़्यादा पैसा था, लेकिन थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, सैडिस्टिक था। लोगों को तंग करने में उसको आनंद आता है। एक दिन उसने ऐसा अनाउंसमेंट किया गांव में, कहा कि देखो मेरे पास में 5000 गोल्ड कॉइन्स है, सोने की अशरफिया है, मैं उसी को दूंगा जो ये जो तालाब होते हैं ना गाँव में, तालाब में जो स्विमिंग करेगा पूरा, मतलब यहाँ से लेके वहाँ बाहर निकलोगे तो मैं तुमको दूंगा। लेकिन वो इतना बदमाश था, उसको पता था उस तालाब में क्या थे, क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ थे, पूरा मगरमच्छों से भरा हुआ था। तो अब सारे तालाब के पास में आ गए, लेकिन डर लग रहा है, अगर तालाब के अंदर में बहुत सारे मगरमच्छ है। उसने कहा अगर आप तैरोगे, बाहर निकलोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा,
क्या मिलेगा सोने की? सो तो नहीं गए ना, सब जागे हुए। 5,000 सोने की अशरफिया मिलेगी। अब सब विचार कर रहे हैं कि क्या करें, कूदे ना कूदे, कूदे ना कूदे। तब तक कोई आदमी कूद गया, स्विमिंग कर लिया, बाहर निकल गया। सारे सरप्राइज हो गए कि कितना हिम्मत वाला है। साथ ही साथ में एक माला लिए और मैंने जैसे ही वो बाहर निकला उसको माला पहना रहे कि कितनी बड़ी बात की। उसने साथ ही साथ कहा माला बाद में पहनाना, पहले तो मुझे ये बताओ किस गधे ने मेरे को धक्का मारा। बाद में माला पहनाना, पहले धक्का किसने मारा मुझे। तो हमारा भौतिक जगत में जीवन ऐसा ही है, पता नहीं कब किस कैसी सिचुएशन में कौन हमें धक्का मार दे, कहाँ मार दे। लेकिन जब हम मंदिर आते हैं हमें एक शक्ति मिलती है, मन की शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है, मेडिकेशन, हमें दवा मिलती है। मंदिर एक ज्ञान की क्या कहते हैं, एक विद्याशाला भी है और एक दवाखाना भी है। क्योंकि हमारे अंदर में कोरोना के अलावा भी कुछ बहुत बड़े बड़े जर्म्स है। कोरोना तो आके चला गया, बड़ा बड़ा जर्म क्या है? काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य, लोभ। और ये ऐसा जर्म है जो फैलता ही रहता है, फैलता ही रहता है, फैलता ही रहता है। हम में तो है और हम जिनसे संग करते हैं उनको भी हम फैला देते हैं। उनमें ऐसी इच्छा ना हो तो भी हम फैला देते हैं। हाँ, आपके पास में गाड़ी नहीं है, आपका ओन हाउस नहीं है, रेंट पे रहते हैं, उनकी ऐसे माइंड में भी नहीं है उनके, लेकिन ऐसी चीज़ें हम, ये सोने का नहीं, आर्टिफिशियल है। अच्छा, बस फैला दिया, जो फैलाना था फैला दिया आपने, जर्म्स उसके मन में था भी नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये हम में तो है, दूसरों में भी हम उसको फैला देते हैं। लेकिन जब हम मंदिर आते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जप करते हैं, तो धीरे धीरे ये जर्म्स कम हो जाते हैं। सी आजकल लोग 10 बार अगर किसी झूठ को आप दोहराते रहो ना तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा होता है। दुर्गा पूजा के टाइम पे क्या है, दुर्गा माता को बलि देते हैं। तो कभी कभी क्या है, बकरा बलि देते हैं, ऐसे बलि देते हैं। अब वो बकरे का एक मार्केट होता है, वहाँ पे जाके आप बकरा खरीद सकते हो। अभी सबको मतलब देवी को बलि देने की इच्छा है, लेकिन सबके पास में पैसा नहीं होता है, तो पैसा बकरी का बलि देना और फिर बकरी खाते हैं। तो अभी एक 3 बदमाश थे, उनकी इच्छा थी कि भाई अरे दुर्गा पूजा है, हमें भी बकरी की बलि देना है, लेकिन पैसा नहीं है। तीनों ने एक आइडिया की, ठीक है अब जो बकरी खरीद के आता है उससे बकरी चोरी करेंगे। तो ठीक है, अब कैसे उनकी चोरी के आइडिया देखिए क्या किया उन्होंने। एक सिंपल साधारण सा बच्चा, उसने क्या किया, एक बकरी खरीदी। बकरी को क्या है अपने भुजाओं पे लेके वो घर जा रहा था। अब ये तीनों फ्रेंड्स ने क्या किया, 3 अलग अलग जगह पे खड़े हो गए। अब जैसे ये आदमी आया, पहला आदमी ने उसको कहा कि अरे भाई तुम दुर्गा पूजा के दिन में कुत्ता खरीद के क्यों घूम रहे हो? बोले तुम पागल है क्या, दिखाई नहीं देता? कुत्ता नहीं है, बकरी है। अरे सच में ये कुत्ता ही है, बकरी नहीं है। ए जाओ, तुम्हारा बात हम नहीं सुनते, बोल के आगे चला गया। अब दूसरा दोस्त वहाँ पे खड़ा था। थोड़ी देर के बाद उसने कहा अरे दुर्गा पूजा के दिन तुम क्या है कुत्ता खरीद के क्यों घूम रहे हो? अरे कुत्ता नहीं है, ये बकरी है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं नहीं, ये तो कुत्ता है। फिर थोड़ा आगे गया, वो थर्ड वाला तीसरा दोस्त वहाँ पे खड़ा था, उसने भी बोला कि अरे ये क्या है, कुत्ते को क्या कोई भुजा पे लेके घूमता है? अरे तुमको, फिर उसके मन में आया जिसको देखो इसको कुत्ता बोल रहा है, हो सकता है कुत्ता है, मैंने ठीक से नहीं देखा होगा। बकरी को वहीं फेंक के भाग गया। इनको मिल गई बकरी, वो लेके चले गए। तो आजकल क्या होता है कि झूठ को अगर आप 10 बार रिपीट करो तो क्या लोग उसको सच मानने लगते हैं। लोग सोचते हैं ऐसा ही जीवन जीना चाहिए शायद, हाँ हमें पैसा कमाना ही शायद जीवन का लक्ष्य है, राइट? क्योंकि सही लक्ष्य क्या है पता ही नहीं है। सही लक्ष्य कब पता चलेगा, जब कोई मंदिर आएगा, यहाँ पे ज्ञान लेगा, तब पता चलेगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य है भगवान के पास जाना। कुछ लोग उसके बारे में तर्क करते हैं कि नहीं, जीवन का लक्ष्य भगवान के पास नहीं, अच्छा बन के रहना, हम अच्छा बनेंगे, हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे और हमें कोई तकलीफ ना दे। बट प्रॉब्लम ये है कि केवल अच्छा बनना या अच्छा बन के रहना पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपके जीवन में भगवान ना आए। ये तो ऐसी बात हो गई, अगर कोई गाड़ी में जा रहा है कहीं, आप इमेजिन करिए प्रभु जी आप कहाँ जा रहे हैं, हमें ये पता नहीं कहाँ जा रहा, लेकिन मैं पूरा ट्रैफिक लाइट फॉलो करता हूँ। रेड लाइट मतलब गाड़ी को रोक देता हूँ, ग्रीन मतलब चलाता हूँ, ऑरेंज मतलब स्लो करता हूँ, मैं पक्का पर्सन हूँ। कहाँ जा रहे प्रभु जी? नहीं वो पता नहीं, लेकिन मैं ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता हूँ। फायदा क्या है, आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें लेकिन आप जा कहाँ रहे हो? तो मंदिर हमें ये दिशा दिखाता है। हम सोचते हैं कि मुझे अच्छा बनना है, मैं अच्छा इंसान बनूंगा, मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार, हाँ अच्छा व्यवहार करोगे, लेकिन आप जा कहाँ रहे हो? जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का गोल क्या है, आपको करना क्या है, पाना क्या है? नहीं सब कह रहे हैं ना इंजीनियरिंग हो जानी चाहिए, सब कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो तो बाय द वे, जिस तरह से रेड लाइट पे रुकना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए,
अच्छा पोषण रहेगा तो गाड़ी चला सकेंगे, अच्छे लूज कपड़े पहनेंगे तो गाड़ी आराम से चला पाएंगे, गाड़ी में फ्यूल रहेगा तो ये सब तो है, लेकिन ये क्या लक्ष्य है? नहीं। हाँ, अच्छी पढ़ाई करना, हाँ आपको सुविधा होगी, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे घर में रहना, किसी को तकलीफ नहीं देना, हाँ ये तो गाड़ी की मरम्मत हो रही है, गाड़ी में अच्छा सा परफ्यूम चल रहा है, गाड़ी में म्यूजिक चल रहा है, गाड़ी में पेट्रोल डाला है, लेकिन गाड़ी जा कहाँ रही है? हमें जाना कहाँ है? अच्छा बन के यहीं रहना नहीं है, जाना कहाँ है हमें? ये बात मंदिर बताती है कि आपको जाना कहाँ है भैया, आप आए कहाँ से हो, आप जाओगे कहाँ? तो मंदिर क्या है? ट्रैंक्विलिटी, शांति, टी फॉर ट्रैंक्विलिटी, ई फॉर एजुकेशन, एम फॉर मेडिकेशन और पी फॉर प्यूरिफिकेशन। पवित्र बनाता है हृदय को। जब हम मंदिर आते हैं हमारा हृदय पवित्र होता है, और जब हृदय पवित्र होता है तो हृदय के अंदर में जो परमात्मा है उनकी आवाज़ हमें स्पष्टता से सुनाई देती है। हमारे सबके हृदय में भगवान है, लेकिन वो हमसे क्या कह रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है। लेकिन हम जब मंदिर आते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, धीरे धीरे हृदय प्यूरिफाई हो जाता है, और फिर भगवान क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, स्पष्टता से हम सुन पाते हैं। हम ये जो मंत्र करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे, साधारण नहीं है ये शब्द, साधारण नहीं है। ये करने से हर बार जो हम ये बोलते हैं, हर बार हृदय साफ हो रहा है। एक छोटी सी बच्ची थी, पूरे कमरे में कचरा था, उसकी माँ ने कहा देखो कमरे में बहुत सारे वेस्ट पेपर पड़े हुए हैं, सारे पेपर को ऐसे ऐसे छोटा छोटा टेर करके डस्टबिन में डाल दो। वो लड़की उसी काम में थी, दूर से मम्मी ने देखा 500 रुपये का नोट नीचे पड़ा हुआ था, भाग के आई, मम्मी ने बोला नहीं उसको मत फाड़ना। बेटी ने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, आपने अभी अभी कहा था रूम में जितने भी पेपर कचरे में पड़े हुए सबको तो फाड़ना है, इसमें क्या स्पेशल है? मम्मी ने कहा नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। नहीं पेपर ही तो है, ये भी पेपर है ये भी पेपर है। हाँ पेपर ही है, लेकिन इस पेपर से तुम चीज़ें खरीद सकती हो। उसको विश्वास नहीं हुआ, फिर उसको लेके गए और फिर देखा हाँ 500 रुपये में 500 चॉकलेट खरीद सकते हैं। तो पेपर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। हम ये आवाज़ कर रहे हैं हरे कृष्णा, लेकिन हरे कृष्णा बोलना या कोको कोला बोलना, इसमें बहुत डिफरेंस है। ये दिव्य शब्द है, ये एक साधारण भौतिक शब्द है। जब ये हरे कृष्णा बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपनी सारी शक्ति इस मंत्र में डाल दी है। तो कलयुग में जो है पोर्टेबल, हमें सब चीज़ पोर्टेबल चाहिए ना, फ़ोन पोर्टेबल होना चाहिए, सब कुछ पोर्टेबल, टेबल भी फोल्डिंग, सब कुछ फोल्डिंग, इसलिए भगवान भी फोल्ड हो गए हैं कि अलग से जो है तुमको जब भी मेरी ज़रूरत है बस मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मंत्र करो हरे कृष्ण महामंत्र। तो कहा गया है अभिन्नत्वम नाम नामिनी, भगवान के नाम में, रूप में, प्रसाद में, उनकी किताब में, उनके क्या कहते हैं पैराफर्नेलिया में, उनके नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम भगवान का नाम बोलते हैं मतलब साक्षात भगवान हमारे जीभा पे है, और भगवान तो चिंतामणि स्टोन के जैसे है, और भगवान हमें पवित्र कर देते हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं हम पवित्र हो जाते हैं। दुनिया में शॉर्टेज पैसे की नहीं है, शॉर्टेज कैरेक्टर की है। आपको पता है स्विस बैंक में 70 लाख करोड़ पैसा भारत का पड़ा हुआ है, और अगर आप उसकी पूरी कैलकुलेशन करो तो 45 करोड़ फैमिली को 1-1 लाख रुपए मिलेगा अगर वो पैसा हम यहाँ पे लेके आ जाए। इनफैक्ट हमें टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसके इंटरेस्ट से पूरा साल भारत का जो है सारे डिपार्टमेंट चल पड़ेंगे। तो कुछ लोगों का लोभ है ना, वो पैसा वहाँ पड़ा है और यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब कोई मंत्र करता है, जब किसी का मन पवित्र होता है, भगवान के संपर्क में आते हैं, तब लोभ कम हो जाता है। तब मुझे चाहिए 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 वाली भावना से मुझे देना है ये भावना आती है। जब हम मंदिर आते हैं हमारी जेब से हम पैसा निकालते हैं, हुंडी में डालते, एक देने की भावना, हाँ हम कुछ दान देंगे, हमें कुछ करना चाहिए, ये भावना में हम आते हैं। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मेरा नहीं है, ठाकुर जी का है, ये सब भगवान का है। ये भावना तभी आएगी जब मंदिर आएंगे। घर में बैठ के तो क्या थोड़े टाइम में हम सोचेंगे कि मैं हूँ, बस सब कुछ मेरा है, लेकिन जब मंदिर आते ये एहसास होता है मेरा कुछ नहीं है, इनका है, दिया है टेम्परेरीली मुझे भी दूसरों को पास करना है।
एक आपको मैं कहानी बताती हूँ अर्जुन और कृष्ण की। आपको पता है दोनों बहुत क्या कहते हैं बेस्ट फ्रेंड्स भी थे, सखा भक्त भी थे और सखा भी थे। तो एक दिन अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मैं इस गरीब आदमी को देखता हूँ तो मुझे बहुत दया आती है, मुझे उसकी मदद करनी है। तो कृष्ण ने कहा तुम करो, जैसे मदद करना चाहते हैं करो। तो इसने क्या किया, जहाँ से वो रोज लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाता था जंगल में, उस रास्ते में बहुत सारे जूट बैग होते हैं ना जिसमें वो राइस और गेहूँ खरीदते, भर भर की सोने की अशरफियाँ जो है सब रख दी उसके सामने। तो इस बार जब सुबह सुबह वो लकड़ी काटने गया, देखा इतनी सारी सोने की अशरफियाँ पड़ी है, बहुत खुश हो गया, सारा सब कुछ लिया, एक क्या कहते हैं बुलक काट होता है ना, सब कुछ एक काट में डाला। और जब वो जा रहा था तो वहाँ जंगल में कुछ डकैत लोग ने उसको अटैक करके उसका पूरा धन ले लिया। फिर अर्जुन को बहुत दुख हुआ कि मैं तो उसकी मदद करना चाह रहा था, मैं कर नहीं पाया। फिर भगवान कृष्ण के पास गया, आप कुछ करिए। कृष्ण ने कहा तुम करो मदद, उसमें क्या है। फिर अर्जुन ने एक प्लान बनाया। जब वो नहाने गया तो अर्जुन ने क्या किया, नहाने के टाइम पे जहाँ पे वो अपने कपड़े रखता है ना, उधर एक डायमंड की अंगूठी रख दी कि चलो अभी तो कम से कम वो डायमंड की अंगूठी से वो कुछ कर पाएगा। तो ये जैसे नहा के बाहर आ रहा था तो देखा अरे अंगूठी है, बहुत खुश हो गया, बोला अभी मैं इसको बेचूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा। लेकिन दूसरे दिन जब वो नहाने फिर से गया तालाब में, तो नहाते नहाते जब साबुन लगा रहा था वो अंगूठी पानी में गिर गई। अब अर्जुन को बहुत दुख हुआ कि मैं इसकी इतनी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं हो रहा है। भगवान कृष्ण को बोला आप ही कुछ करिए। तो भगवान ने कहा ठीक है एक काम करो, 2 तांबे के, ये जो उन दिनों में तांबे के कॉइन्स होते थे ना, कॉपर कॉइन, 2 कॉपर कॉइन भगवान ने जो है उसके पास में रख दिए, इस आदमी के पास में। तो अर्जुन को लगा अरे मैंने इतनी मदद करने की कोशिश की, नहीं हुई, और भगवान ने 2 तांबे के कॉइन में क्या होगा। तो अब जब ये स्नान करने के लिए आया, बैठा हुआ था, दुखी था, अरे मेरे को इतने सोने की अशरफियाँ मिली वो भी गई, मुझे डायमंड की हीरे की अंगूठी मिली वो भी गई, बस दुखी करता हुआ देखा 2 कॉपर के कॉइन पड़े हैं तो उससे खेल रहा था। वहाँ पे पास में क्या है, एक फिशरमैन, जो कहते हैं फिशरमैन को हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे मछुआरा। तो मछुआरा बैठा था, वो क्या कर रहा था, मछुआरा मतलब अपने नेट में बहुत सारी फिश पकड़ा हुआ था और एक एक फिश को है ना ऐसा देख रहा था कि हाँ ये इसका मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, साइड में रख रहा था, जो मतलब एकदम बेकार की है वो अलग से रख रहा था। अब जब उस फिश को आप जब पानी से निकालते हो वो तड़पती है ना मछली, एकदम सांस नहीं ले पाती है, इसको देख के बहुत दया आया। तो उसने कहा अरे भाई ऐसा क्यों करते हो, डाल दो पानी में। बोले तुम क्या हो मुझे बोलने वाले, ये मेरा जॉब है, नहीं करूँगा तो मेरे बीवी बच्चों को कैसे खिलाऊंगा। नहीं तुम छोड़ दो, नहीं छोड़ दो, तुम पैसा दे दो, तुम खरीद लो मुझसे, तुम डाल दो पानी में। तो बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये 2 तांबे के कॉइन है। बोले 2 तांबे के कॉइन में क्या आएगा, एक मछली आएगी, ले लो पकड़ो एक मछली, तुमने दिया, इस मछली को तुम डाल दो पानी में। अब इस मछली को जब वो डालने ही वाला था, इसने देखा कि ये मछली बहुत अजीब तरह से तड़फड़ा रही है, जैसे कि कुछ उसके यहाँ पे कुछ टक हुआ है। तो इसने क्या किया, अपना उंगली डाल के उसको मदद करने की कोशिश की। जब उंगली डाली, क्या मिला अंदर से, हीरे की अंगूठी, क्योंकि जब मछली ने उसको उगल लिया था पानी में। तो जैसे उसको हीरे की अंगूठी मिली, उसने मछली को पानी में डाला, वो इतना खुश हो गया, आनंद से मतलब गिरो मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया करके चिल्ला रहा था। अब वो जो डकैत थे जिन्होंने ये सारा पैसा चोरी कर लिया था, वे समुद्र के किनारे एक टूटी हुई नाव में कपड़ा डाल के अंदर में छुपे हुए थे। जब इसने कहा मिल गया, उनको लगा कि इसने हमें देख लिया है तो हमें पकड़वा देगा, तो वो खुद ही बाहर आ गए कि नहीं आप राजा को मत बताइए, जो है मैं आपको वापस देने के लिए तैयार हूँ। अब अंगूठी भी मिल गई, पैसा भी मिल गया। अब अर्जुन को कृष्ण ने पूछा बताओ मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। तो अर्जुन ने कहा हाँ मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ तो नहीं होता है, आप मदद करने से होता है। कृष्ण ने कहा नहीं ये बात नहीं है, तुमने जब मदद करने की कोशिश की उसने चीज़ें अपने लिए लेने की कोशिश की, जब मैंने उसको मदद की तो उसने उस 2 तांबे कॉइन से किसी और की मदद करने की कोशिश की, और जैसे ही किसी और की मदद करने की कोशिश की उसको सब कुछ वापस आ गया। तो ये चीज़ हमें मिलती है मंदिर से। जब हम यहाँ पे आते हमारे में ये भावना आती कि नहीं आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर अदर्स। हमेशा ये नहीं है बस इट्स नॉट अबाउट मी ऑल द टाइम, मैं किसी और के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। तो टेम्पल, T फॉर ट्रैंक्विलिटी, E फॉर एजुकेशन, M फॉर मेडिकेशन, P फॉर प्योरिफिकेशन एंड L फॉर लव। मंदिर में हमें समझ में आता है कि भगवान हमें कितना प्यार करते हैं। एक्चुअली हम ना छोटी छोटी बात में भगवान से नाराज़ हो जाते हैं। मेरे बच्चे को सीट नहीं मिली कॉलेज में, ठाकुर जी आप देख रहे हैं कि नहीं, मेरी बेटी की शादी ठीक आप देख रहे हैं कि नहीं, पर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ठाकुर जी हमें कितना प्यार करते हैं, हमें पता ही नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ हमारी जीवन की स्टोरी क्या है। एक अमीर लड़का था,
अमीर मतलब बहुत ज़्यादा ही अमीर, तो उनके पास बहुत सारे क्या कहते हैं ना हेलीकॉप्टर प्लेन वगैरह थे। तो एक बार अपने पायलट के साथ में ऐसे ही घूम रहा था जंगलों में हेलीकॉप्टर में, लेकिन क्या हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। क्रैश कर गया तो ये जंगल में गिर गया। जंगल में गिर गया, अब जंगल में एक शेर उसके पीछे पड़ गया। वो भागने लगा, शेर पीछे पड़ गया, एक झाड़ के ऊपर में चढ़ गया। अब नीचे शेर है, झाड़ के उस और एक छोटा सा तालाब है, तालाब में 4 मगरमच्छ है। इसकी सिचुएशन बहुत ख़राब है। मीनवाइल क्योंकि 2, 4, 5, 6 घंटा ये वापस नहीं आया, तो उनके जो फादर है उन्होंने और भी हेलीकॉप्टर भेजे इसको ढूंढने के लिए। अब जो हेलीकॉप्टर भेजे उन्होंने देख लिया दूर से कि हाँ ये तो नीचे खड़ा है, नीचे एक झाड़ के ऊपर में बैठा है। तो इमीडिएटली पायलट के पास में जो आदमी बैठा था उसने हाथ दिया, ये हाथ दे दो, जल्दी से आ जाओ, हम आ गए तुमको बचाने के लिए। लेकिन इस लड़के ने कहा हाँ आए हो बचाने के लिए, 5 मिनट इंतज़ार करो। क्यों? कि मैं जिस झाड़ के जिस शाखा पे बैठा हूँ उसके ऊपर में और एक शाखा है, वहाँ पे एक मधुमक्खी का क्या कहते हैं छज्जा, और उसमें हर 5 मिनट में थोड़ा थोड़ा मधु गिरता है। एक 5 मिनट इंतज़ार करो, थोड़ा मधु खा के आऊँगा। अब हेलीकॉप्टर ऊपर ऊपर कितनी देर तक वो ये करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, चलो चलते एक 5 मिनट, चलो चलते एक 5 मिनट। ये हमारी सिचुएशन है। और पायलट के पास में जो बैठा है उसको समझा रहा है तुम यहाँ ये हनी के लिए इंतज़ार कर रहे हो, घर में मम्मी तुम्हारे लिए इतनी सारी केक्स, इतना ज़्यादा हनी, इतनी सारी स्वीट्स वेट कर रहे हैं तुम्हारे लिए, समझाने की कोशिश कर रहे लगातार, लेकिन ये कहता है कि नहीं एक 5 मिनट, एक 5 मिनट। हमारी सिचुएशन ऐसी है, हम गिरे हैं हेलीकॉप्टर से, गिरे हैं ऊपर से आके इस जंगल में घूम रहे हैं, और जंगल में हमारे पीछे कौन लगा है? शेर। ये शेर क्या है? मृत्यु। हमारे पीछे ही है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। झाड़ पे हम चढ़ गए हैं, और तालाब में 4 मगरमच्छ, माने क्या, जरा व्याधि, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके चक्कर में हम पड़े हुए हैं। और जिस शाखा को उसने पकड़ा हुआ था उसको 2 चूहे काट रहे थे, एक काला वाला चूहा, एक सादा वाला चूहा। जिस तरह से हमारे जीवन को भी 2 चूहे काट रहे हैं ना, डे एंड नाइट। जैसे ही सूर्य उगता है और फिर अस्त होता है, हमारे जीवन में एक दिन कम हो जाता है। हम हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बट हर हैप्पी बर्थडे में हम 1 साल मृत्यु के पास आ चुके हैं। तो ये हमारे साथ चल रहा है। और फिर हम क्या सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा मधु मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा सा हमें हनी, मतलब थोड़ी थोड़ी खुशी, जीवन की थोड़ी थोड़ी खुशी मिल रही है। और ये पायलट मतलब ठाकुर जी हमारा इंतजार कर रहे हैं कि चलो, और पायलट के पास में कौन बैठे हुए? हमारे श्रील प्रभुपाद जी, जो हमें समझा रहे कि चलो 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 चलो, मेरा हाथ पकड़ो, कृष्ण भगवान वहाँ पे सब तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं, सब कुछ है वहाँ पे, तुम चलो। लेकिन हम कह रहे बस एक 5 साल, बेटी की शादी होने के बाद पूरा मंदिर में सेवा, एक 10 साल, एक 5 साल, बस ये हमारा जीवन है, बस ऐसा ही हमारा जीवन चल रहा है, नहीं? और पायलट हमारे लिए चलो 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 हमारे लिए इंतजार करे। तो ये एजुकेशन हमें मिलता है कि कृष्णा लव्स अस। ये हमें समझ में आता है कि मंदिर में कि कृष्णा जो है वे हमारे शुभ चिंतक है, वो हमें बहुत प्यार करते हैं। यहाँ की जो छोटी छोटी जो मुश्किलें भी हमें लाइफ में मिलती है ना, जस्ट हमें याद कराने के लिए कि बाबा ये तुम्हारी जगह नहीं है, नहीं तो हम तो यहाँ पे सेटल हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे। जैसे कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं हमारे अच्छे के लिए ना, सो दैट इन्फेक्शन कम हो जाए। वैसे थोड़ी थोड़ी मुश्किलें हमारे जीवन में आती है हमें याद कराने के लिए कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हें मेरे पास आना, ये तुम्हारा घर है। तो ये हमारी सिचुएशन है। हमें एक्चुअली हमें मंदिर में ये ज्ञान भी मिलता है कि हमें सबको आनंद चाहिए, लेकिन आनंद कहाँ है हमें पता नहीं है, हम गलत जगह में ढूंढ रहे हैं। जिस तरह से ना एक गाँव में एक तालाब के पास में मैंगो आम का झाड़ था, और वो बहुत बड़े बड़े मीठे मीठे आम लगे हुए थे, और उस आम का जो प्रतिबिंब है ना वो तालाब में दिखाई दे रहा था। तो सबको लगा कि आम तालाब के अंदर है, तो सब कूदने लगे, लेकिन किसी को आम मिला नहीं। फिर जब वो बूढ़े हो गए तो बाद में उन्होंने अपने बच्चों को बोला कि हमें तो नहीं मिला, तुम्हें मिलेगा ज़रूर, अच्छी तरह से कोशिश करना, थोड़े से लूज़ कपड़े पहनना, अच्छे से स्विमिंग करना, और बिना खाए जाओगे अंदर में तो और डीप जा पाओगे। ऐसी कितनी अच्छी अच्छी किताबें भी वहाँ पे लोग बेचने लगे। लेकिन बाद में एक इंटेलिजेंट आदमी, एक पंडित वहाँ पे आया, और उस पंडित ने कहा कि भैया आम अंदर नहीं है, यहाँ ऊपर देखो, आम तो यहाँ पे लगे हैं। तो हमारा भी ऐसा है, इस भौतिक जगत में हम आनंद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम जब मंदिर आते हैं तो हमें पता चलता है कि आनंद कहाँ है? ठाकुर जी की सेवा
सेवा में, आनंद है भक्तों के संग में, आनंद है भगवान के बारे में सुनने से हमें आनंद मिलता है। ये हमारा रियल कनेक्शन, हम कहाँ से आए हैं, ये ज्ञान हमें मिलता है। और हम ये जो भौतिक जगत की छोटी छोटी सुखों में आनंद ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें आनंद क्या है पता नहीं है। अच्छा, आपने अश्वत्थामा के बारे में सुना? द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे, उनके पास गाय नहीं थी। जब पांडव के गुरु बने, उनके पहले की बात है, तो जब अपने बेटे अश्वत्थामा को गुरुकुल में भेजते थे तो वहाँ पे सब दूध लेके आते थे। अश्वत्थामा के पास दूध नहीं था, तो दूसरे फ्रेंड्स ने कहा, अब तुम दूध कभी पिया नहीं क्या? दूध क्या होता है? फिर घर जाके मदर को बोला, अपनी माँ को बोला कि मुझे भी दूध चाहिए। सब दूध लेके आते हैं गुरुकुल में, दूध था नहीं, तो माँ ने क्या किया, मैदा में थोड़ा सा पानी मिक्स करके दे दिया, बोला यही दूध है। फिर वो दूध लेके गया, सारे फ्रेंड्स को जो है दिखाया कि मैं भी आज दूध लाया हूँ, तो सब हंसने लगे, ये दूध नहीं है, तो मैदा का पानी है, दूध ऐसा नहीं होता। तो हमारी भी, हम जो जिसको आनंद सोचते हैं ना, वो एक्चुअली दूध नहीं है, डुप्लीकेट दूध है, वो मैदा का पानी है। एक्चुअल दूध या एक्चुअल आनंद जो है भगवान की भक्ति में। और हम छोटी छोटी चीज़ जिससे हम सोचते हैं कि हमें खुशी मिलेगी मिलेगी मिलेगी, वो कब, इनफैक्ट मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बोल के ख़त्म करूँगी। दो गधे मित्र थे, फ्रेंड्स थे। अब गधे को क्या चाहिए, आजकल तो गधे दिखते भी नहीं है, बहुत कम हो गए, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ शहरों में दिखते थे। तो गधे को खाने के लिए क्या चाहिए, घास चाहिए। तो उसके दोस्त ने कहा, अरे भाई तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? एक इस्त्री वाला, जैसे यहाँ मुझे पता नहीं, लेकिन पुराने ज़माने में गाँव में जो कपड़े इस्त्री करते थे ना, मतलब कपड़े धोएंगे तालाब में, फिर उसको इस्त्री करेंगे और फिर जो है जिसके घर में पहुँचाना है पहुँचा देंगे। अब धोने के बाद में ना कपड़े काफ़ी भारी लगते हैं, तो गधे के पीछे उसको डाल के लेके आते हैं, फिर उसको सुखाते हैं। तो एक गधा, दोनों दोस्त थे, तो उस गधे ने दूसरे गधे से कहा कि तुम इसके घर में क्यों काम कर रहे हो, तुम्हें कितना बोझा उठाना पड़ रहा है। मुझे देखो, मैं आराम से घूमता हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है, और मैं भी घास खाता हूँ, तुम भी घास खाते हो। अब घास के लिए किसी के घर में काम करने की क्या ज़रूरत है, घास तो फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी घास खा सकता है। अब वो गधा शर्माने लगा, तो इस दूसरे गधा ने कहा कि इसमें इतनी शर्माने की क्या बात है, मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि तुम इसके घर में काम क्यों कर रहे हो, फ्री में घास तो कहीं भी मिल जाएगी, मुफ्त में। तब उसने कहा, मैं तुमको कैसे बताऊँ, मेरे मालिक की एक बेटी है और मेरा मालिक रोज उस बेटी को डांटता है कि अगर तुमने 10th की पढ़ाई पास नहीं की तो इस गधे से शादी करा दूंगा। मैं उसी इंतज़ार में हूँ, कभी तो हो जाएगा। हमारा जीवन बिल्कुल उस गधे जैसे है, हम सोचते कभी तो हो जाए, कभी नहीं होगा। वो जो यहाँ आनंद मिलेगा ही नहीं, आनंद यहाँ है ही नहीं, आनंद केवल कृष्ण से जुड़ने से ही मिलेगा। तो ये ज्ञान हमें मंदिर में मिलता है। जब हम मंदिर में आते हैं तब हमें बताते हैं कि भाई तुम्हें सच्चा ज्ञान कहाँ से मिलेगा। और मंदिर में लोगों का एसोसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ना हम 1-2 क्लास सुन लिया, हमें भक्ति करने की तीव्र इच्छा भी हो गई, लेकिन ज़्यादा दिन टिकती नहीं है अगर हम भक्तों के संग में नहीं रहते। भक्तों के संग में नहीं रहते तो फिर से पुरानी हैबिट्स, पुरानी आदतें आ जाती है। हमें भी कभी कभी कुछ व्यसन होते हैं, जैसे किसी को शराब पीने की आदत हो, किसी को स्मोकिंग की आदत हो, किसी को नॉनवेज खाने की आदत हो, शायद कभी कभी छोड़ भी दे, लेकिन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते क्योंकि अच्छे लोगों के संग में नहीं है। क्योंकि हमारी बुरी आदतें कैसी होती है ना, जैसे आजकल सर्कस नहीं है, हम जब छोटे थे ना सर्कस होता था, जंबो सर्कस, उसमें एलिफेंट, टाइगर, लायन, सारे पशु को दिखाते थे। अब एक टाइगर को यहाँ से भोपाल या कहीं शिफ्ट करना है तो उसको इंजेक्शन देते थे, एनेस्थीसिया बोलते हैं ना उसको, इंजेक्शन, सो दैट वो थोड़ा सा ऐसा गुमसुम रहेगा, फिर उसको शिफ्ट कर देते थे। लेकिन वो मरता नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए शांत रहता है। एनेस्थीसिया जैसे हम जब ऑपरेशन होता है क्या होता है, थोड़े देर के लिए सुन्न हो जाती है वो जगह जहाँ पे आपको काटा जाता है, लेकिन 4-5 घंटे के बाद में वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। उसी तरह से जब हम शुरुआत में भक्ति में आते हैं, थोड़ा सा भक्ति के बारे में समझते हैं, मतलब एक इंजेक्शन लिया है, लेकिन उसका अफेक्ट सिर्फ 4-5 दिन या 4-5 महीना रहेगा। अगर उसका कंटिन्यू अफेक्ट चाहिए तो भक्तों का संग, मतलब कंटिन्यूसली इंजेक्शंस लेता रहना पड़ेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद में फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब कुछ टाइम के बाद में हम स्थिर हो जाते हैं भक्ति में, फिर कभी कोई कारणवश कहीं बिजनेस के काम से कहीं जाना पड़े, कभी भी हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, भक्ति के जो मिनिमम रूल्स है उसको फॉलो कर पाएंगे। लेकिन शुरुआती समय में बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे से भक्तों का संग करें। कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्या हो जाएगा, इतना क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे भी पता है मेरे लिए क्या अच्छा है। मैं आपको एक राजा की कहानी बताती हूँ। राजा को कोई रोग था,
रोग था तो राजा को डॉक्टर ने कहा कि भाई देखो, तुम्हें जो खाना है खाओ, आम नहीं खा सकते। तो ठीक है, छोटी सी बात है, नहीं खाऊंगा आम। अब एक दिन मैं मंत्री के साथ शिकार पे गए। शिकार करने के बाद में बहुत ज़्यादा थक गए तो चलो झाड़ के नीचे बैठते हैं। तो दोनों जाके आम के झाड़ के नीचे बैठ गए। मंत्री ने कहा, राजा ये तो आम का झाड़ है, यहाँ नहीं बैठते, चलो कहीं और बैठते हैं। राजा हंसने लगा, तुम पागल हो क्या? आम खाने के लिए मना किया है, आम के झाड़ के नीचे बैठने से कुछ नहीं होता। तो बोला ठीक है, बैठ गए। थोड़ी देर के बाद में एक पका हुआ आम सीधा राजा के सिर पे। राजा ने फिर उसको हाथ में लिया, अरे कितना सुंदर आम है। मंत्री ने कहा, राजा जी आम है, आम है। अरे आम खाने के लिए मना किया है, छूने के लिए मना नहीं किया। छू सकते, छूने से क्या होता है? ठीक है, छूइए। फिर थोड़ी देर के बाद में ना उसका स्मेल देख रहा था कि मतलब ये पक्का है कि कच्चा है, क्या है। तो बोले, राजा जी आम। तो फिर राजा ने कहा, आम क्या करने के लिए मना किया है? खाने के लिए मना किया। सूंघने के लिए मना, सूंघ सकते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, राजा ने थोड़ा सा खोला, तो क्या कर रहे हैं राजा जी? आम क्या करने के लिए मना किया है? देखने के लिए मना नहीं, सिर्फ देख रहा हूँ अंदर में कैसा है। उसके बाद क्या किया राजा जी ने? थोड़ा सा टेस्ट। बोला, राजा जी क्या कर रहे हो? बोले, खाने के लिए मना किया, टेस्ट करने के लिए मना। सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा टेस्ट कर रहा हूँ। ये हमारी समस्या भी हो सकती है। अगर हम भक्तों के संग में नहीं रहेंगे, हमें लगा थोड़ा सा कुछ नहीं होता, थोड़ा सा में कुछ नहीं होता, पर थोड़ा सा ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। मेरी जब नई शादी हुई थी, आई थिंक नहीं, नई शादी के बाद अनिरुद्ध, मतलब मेरा बेटा अभी 23 साल का है ना, 22 ईयर्स बैक अकेली मैं ट्रेन में आ रही थी पहली बार भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम। तो पहली बार अकेली, छोटा सा बच्चा, रिजर्व्ड कंपार्टमेंट था, लेकिन कोई आया, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा जगह देंगे, साथ में कोई ओल्ड लेडी है। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा जगह देने में क्या होगा। मैंने थोड़ा जगह दिया, फिर वो बैठे, फिर उनके बेटे बैठे, फिर उनकी बेटी बैठी। थोड़ी देर के बाद, आधा घंटे के बाद मैं बाथरूम के पास में खड़ी थी, सब लोग बैठे थे और मैं खड़ी मतलब सारा सीट गया। उसके बाद में मैं जब विशाखापट्टनम पहुंची, फिर मेरे हस्बैंड इतना हंस रहे थे कि उतनी भी बुद्धि नहीं है। मैंने कहा, वो लोग ने कहा थोड़ी सी जगह, और वो कह भी नहीं रहे थे कि आप बैठो, मैं खड़ी रह गई, फिर वो सारे बैठ गए। माया भी ऐसा ही है। माया कभी नहीं कहेगी कि ज़्यादा जगह, कहेगी थोड़ी सी जगह दो। आप कभी भी माया से जब आप डील करते हो ना, हम लोग रेगुलरली, माया कभी भी किसी भक्त को नहीं बोलती है कि आप जप मत करो। माया हमेशा भक्तों कहते हैं कि जप तो करना ही चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन आज मत लो, कल लो, कल, आज नहीं, कल, बस उतना ही है। बहुत इंटेलिजेंट है माया। तो उस तरह से जो है हमें फंसा देती है, थोड़ा करके पूरा हमारे जीवन आक्रमण कर देती है। तो टेम्पल, टी फॉर ट्रैंक्विलिटी, मंदिर आते हैं तो शांति मिलती है, मंदिर आते हैं तो एजुकेशन मिलता है, मंदिर आते हैं तो मेडिकेशन, हमारे ये काम क्रोध के सारे जर्म्स को निकाल देते हैं, मंदिर आते हैं तो प्यूरिफिकेशन, मंदिर आते हैं तो हम पवित्र बन जाते हैं, भगवान क्या चाहते हैं उसके साथ हमारे जीवन को हम अलाइन कर सकते हैं। लव, एल फॉर लव, मंदिर आते हैं तो हमें समझ में आता है कि भगवान हमें कितना प्यार करते हैं। ई फॉर एंगेजमेंट, जब मंदिर आते हैं, जिसको जो आता है हम उसको भगवान की सेवा के लिए यूज़ करते हैं। मुझे अगर गाना आता है तो मैं गाऊंगी, कि मुझे खाना बनाना आता है तो मैं खाना बनाऊंगी, आपको माला बनाना आता है तो आप, जिसको जो आता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है ना बहुत एक्टिव है। अगर हम उनको कहेंगे ना कुछ भी मत करो, बैठ के ध्यान करो, नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। तो वो कुछ ना कुछ जो हम कर रहे हैं उसको कुछ ना कुछ ना करते हुए भगवान के लिए कुछ करें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये सारी फायदे होते हैं अगर हम मंदिर रेगुलरली आते हैं। भक्तों का एसोसिएशन, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, अगर किसी को शराबी बनना है तो क्या करना है, शराबी के साथ रहो तो शराबी बन जाओगे। किसी को भक्त बनना है तो क्या करना है, भक्तों के साथ में रहोगे तो भक्त बन जाएंगे। तो मंदिर आना ज़रूरी है। इनफैक्ट पता नहीं क्यों हमारी ये जो हिंदू कम्युनिटी है, हम ही मंदिर रेगुलरली नहीं आते। वेदर आप देखो क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, उनका एक पक्का ये है, आप कोई भी क्रिश्चियन को देखो, संडे मतलब नहीं, हमें चर्च जाना है, सारे काम गए भाड़ में, पहले हम चर्च जाएंगे। मुस्लिम्स को देखो, उनका जो फ्राइडे का, हम तो कुछ साल पहले मिडिल ईस्ट गए थे, तो एक महीने का उनका जो रमज़ान होता है, मैं शॉक हो गई। डिवोटीज़ ने कहा कि वहाँ बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, 8,000 दीक्षित भक्त है मिडिल ईस्ट कंट्री में। तो डिवोटीज़ ने कहा, माता जी रमज़ान है ना, तो डिपार्टमेंटल स्टोर में भी जाके पानी की बॉटल नहीं खरीदनी चाहिए। उनको ऑफेंड लगता है कि 1 महीने का उपवास है और आप पानी पी रहे हो, आप चीज़ें खरीद रहे हो। उतना ज़्यादा, मतलब सब
एक साथ में मिलके भक्ति करते हैं, वो 1 महीने का रमज़ान मतलब सारे मिलके एकदम, तो ये सब करते हैं। लेकिन हिंदू का जो हमारा जो ये होता है, हाँ जाएंगे तो जाएंगे, कल नहीं तो नेक्स्ट संडे जाएंगे, नहीं, इसे हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अगर हम 100 साल भी जिए ना तो हमारे पास में 8,76,000 आवर्स है। इस 8,76,000 आवर्स में हम कितने घंटे भगवान को दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक हमें नियम बनाना चाहिए। पूरी दुनिया गई भाड़ में, संडे के दिन मैं मंदिर में भक्तों के साथ में कीर्तन, प्रसाद और भगवान के बारे में कुछ अच्छी बातें सुनना, सो दैट पूरा वीक जो है एक रिचार्ज, एक सेल फोन को भी रिचार्ज करना पड़ता है ना, बैटरी रिचार्ज करना पड़ता है, हमारा रिचार्ज ही है मंदिर। जब हम रिचार्ज हो जाते हैं तो जितनी भी मुश्किल आए जीवन में उसको हम फेस कर पाते हैं, माया से भी और सारी अलग अलग कठिनाइयों से भी हम बच सकते हैं। और हमें आना है, दूसरों को लेके आना है। और इस्कॉन का मंदिर तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे छोटा एक 2 साल का बच्चा से लेके 80 ईयर ओल्ड मैन, सबके लिए कुछ ना कुछ है। कोई संडे स्कूल है, कोई कैंप है, या माताजी लोग के लिए भी फ्लावर्स की सेवा कर रहे हैं, या प्रभु जी है, कितनी सारी सेवा, सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो बाद में हम पछताएंगे, इसलिए अभी से जो है हमें बिना समय, घड़ी टिक टिक, आइस होता है ना बर्फ़, जैसे बर्फ़ को फ्रिजर से निकालोगे क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है। आप कितना भी बोलो बर्फ़ देवता मत पिघलो, 1 सेकंड भी नहीं रुकता, पिघलता है। जैसे ही हमारा जन्म होता है ना, पिघल रहे हैं हम, 1 सेकंड के लिए भी घड़ी नहीं रुक रही है। हमारे जीवन में से एक एक दिन कम हो जा रहा है। तो जितना हो सके इस समय को नष्ट किए बिना भगवान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हम जब छोटे थे ना, एक बहुत फेमस सिंगर था अनूप जलोटा, वो भक्त है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन उनके गाने हम बहुत सुनते थे। तो वो एक बहुत सुंदर गाना गाते थे, बोलता है कि देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या खोया क्या पाया। मतलब वो एक पूरा गाना याद नहीं आ रहा है, बट कह रहे हैं कि पूरा जीवन तुमने वेस्ट कर दिया खेल खेल में, बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब तू सोचे, क्या खोया क्या पाया। देर नहीं है अब भी बंधे, ले ले हरि का नाम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। सीताराम 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 राम राम, सीताराम 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 सीताराम, बोलो सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, बोलो राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, बोलो सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीताराम सीताराम, राधे श्याम बोलो सीताराम बोलो सीताराम, बोलो सीताराम बोलो सीताराम, बोलो सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम बोलो सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम बोलो सीताराम, बोलो सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज। यहीं एंड करूँगी। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। माता जी ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि हमें मंदिर क्यों आना चाहिए और काफ़ी सारी स्टोरी से माता जी ने बहुत सारी बातें क्लियर की। तो अगर आगे हमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। माता जी हमें उसके ऊपर और अच्छे से गाइड करेंगे। तो किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। या हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच क्लास। माता जी मेरा प्रश्न ये था, जैसे मंदिर जब हम आते हैं और कई सारे लोगों को इन्वाइट करते हैं तो उनके जैसे दो प्रश्न है। एक कि हमें किस उद्देश्य को लेकर के मंदिर आना चाहिए, दूसरा सबके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। जिसमें जब हम किसी को बोलते हैं तो किसी के जीवन में अलग अलग समस्या है, डायरेक्ट उन्नति से जुड़ना बहुत उसके लिए कठिन होता है। तो उन्हें हम किस तरह से उन्हें बोल करके बुलाना चाहिए और हमारा भी क्या उद्देश्य है? ओके, सो आपका प्रश्न है कि मंदिर आने का सही उद्देश्य क्या होना चाहिए। एक्चुअली मंदिर एक ऐसी जगह है पूरी दुनिया में जहाँ पे एक फिक्स्ड उद्देश्य नहीं है। अगर किसी की तबीयत खराब है तो दवा खाना जाता है, किसी को मदिरा पुण्य तो मदिरालय, देवता हर एक चीज़ का एक विद्या चाहिए तो विद्यालय, हर एक का एक फिक्स्ड मेनू, एक फिक्स्ड एजेंडा है। लेकिन मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक टाइप के लोग आते हैं। किसी की तबीयत खराब है तो भी मंदिर आते हैं, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही तो मंदिर आते हैं, पढ़ाई में कम मार्क्स है तो मंदिर आते हैं, हर चीज़ के लिए मंदिर आते हैं। तो मंदिर आते समय कोई अलग अलग भावना या डिज़ायर से आना गलत नहीं है। मैं बताऊँगी क्यों। भगवान कृष्ण हमारे पिता समान है। जब हम कोई मुश्किल में है तो किनके पास जाएंगे? उनके पास ही जाएंगे। तो उनसे कोई चीज़ें मांगना या कहना या उस उद्देश्य से मंदिर आना भी गलत नहीं है, क्योंकि बिफोर वी बिकम ए प्योर डिवोटी वी हैव टू फर्स्ट बिकम ए डिवोटी। शुद्ध भक्त बनने के लिए पहले भक्त बनना पड़ेगा, और भक्त बनने के लिए पहले भगवान के साथ में एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। और रिश्ता तभी बनता है जब हम हमारी सुख दुख की बातें उनसे साथ शेयर करते हैं। जब हम भगवान से बात करते हैं, ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, ये मेरी मुश्किल है, आप मुझे मदद करिए, तो उनसे एक रिश्ता भगवान के साथ बनता है। हमें जो है भगवान से ही मांगना है, हमें नाराज़ भी भगवान से ही होना है, प्यार भी भगवान को ही करना है, गुस्सा भी भगवान पे होना है। भगवान बस किसी न किसी तरह से अगर उनके साथ हम जुड़ते हैं ना तो हम पवित्र हो जाता है। आपको पता है ध्रुव महाराज भी जब भगवान के पास गए थे तो शुद्ध भक्ति के लिए नहीं गए थे, वो भगवान के पास में राज्य मांगने के लिए गए थे, लेकिन भगवान के पास गए थे, कहीं और नहीं गए थे, इसलिए वो अच्छे भक्त बन गए। तो कोई भी चीज़, कोई भी उद्देश्य लेके मंदिर आना गलत नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए जो भी है फिर भी आप आइए, आते आते जो है उनसे प्यार हो जाएगा, राइट। या तो लव मैरिज या तो अरेंज मैरिज, अरेंज के बाद लव हो या लव के बाद अरेंज हो, नहीं होता है स्पॉन्टेनियस प्यार, कोई बात नहीं। जैसे मैं कहती हूँ कि जो प्योर डिवोटीज होते हैं ना, जैसे विशुद्ध भक्त, उनको भगवान के ऊपर में बहुत प्रेम है, बस भगवान को देखते तो हमें भगवान भगवान। लेकिन जो हम जैसे होते हैं, अभी हम नीचे स्तर में है, तो हमें अगर भगवान के ऊपर प्रेम ना भी हो, अगर हमें भगवान की ज़रूरत हो हमारी ज़िंदगी में, तो वो भी हमें पवित्र करेगी। कम से कम वो ज़रूरत महसूस करनी चाहिए, कम से कम हमें एथिस्ट नहीं हो जाना चाहिए, जो है मैं अपने दम पे कर लूँगा, मुझे किसकी मदद नहीं। कम से कम जो है ठाकुर जी की मदद से, जो अच्छा हो रहा है ठाकुर जी की मदद से, ठाकुर जी मेरी रक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी मेरे साथ है, बस ऐसा स्मरण भी हम करते रहेंगे ना तो बहुत अच्छा है। रही बात आपके दूसरे क्वेश्चन की कि एज ए प्रीचर किस तरह से लोगों को मंदिर में अट्रैक्ट करें, यही है जैसे हमने अभी अलग अलग बातें बताई कि आप मंदिर आइए, मंदिर में लाइक माइंडेड पीपल, जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं सजातिया स्निग्धा सतोवरा, मतलब जब हम मंदिर आते हैं जो हमसे हम पे जो अफेक्शन रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ लाइक माइंडेड, जो हमारे जैसा सोचते हैं, जो हमसे भी
भक्ति में आगे है, ऐसे लोगों का हमें संग मिलता है। तो बिल्कुल जो नए लोग हैं उनको अगर हम कहते हैं कि हाँ मंदिर आइए, तो हम कह सकते हैं कि आप मंदिर आइए, आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। जो झूठ नहीं है, जो बिल्कुल सच है। अगर कोई मंदिर आता है तो सच में उनकी जीवन की सारी समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि भगवान राजाधिराज वहाँ पे बैठे हैं जो हमारी सारी समस्या को दूर कर देंगे। पर हमें ये विश्वास नहीं है। मैं कुछ साल पहले द्वारका गई थी। द्वारका में सब गुजराती लोग हैं और अलग अलग तीर्थ स्थानों में सबके अलग अलग भाव होते हैं। वृंदावन मथुरा में वे भगवान को, कृष्ण को छोटा बच्चा मानते हैं, यशोदा महारानी के भाव में या राधा रानी के भाव में उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन द्वारका में वे कृष्ण को राजा मानते हैं। और वहाँ पे गुजराती माता जी हैं, जोर जोर से चिल्लाती है, द्वारकाधीश द्वारकाधीश द्वारकाधीश, सुन रहे हो आज ऐसा हुआ घर में। और मैं जब पहली बार गई मैं शॉक हो गई कि ऐसे चिल्ला क्यों रहे, मतलब सुनाई दे रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, ये प्रॉब्लम हो रहा है घर में। ऐसे जोर जोर से लाइन में, जब लाइन में जाते हैं ना वहीं बोलते हैं, ए द्वारकाधीश सुनो सुनो सुनो, ऐसा हो रहा है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि कितना डायरेक्ट उनको भगवान के ऊपर में क्या कहते हैं, एक संबंध है कि हाँ वो मेरी बात सुन रहे हैं, हाँ वो समझ रहे हैं, हाँ वो मेरी बात को सॉर्ट आउट करेंगे। और भगवान को ये भाव बहुत अच्छा लगता है। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊँ, लेट तो नहीं हुआ। एक आदमी था, वृंदावन की लोई बाज़ार में गया, बहुत सारी मूर्तियाँ खरीद के लेके आया। दुर्गा देवी की मूर्ति, राधा कृष्ण की मूर्ति, सीताराम की मूर्ति, ऐसे करके अलग अलग मूर्तियाँ लेके आया। तो मूर्तियाँ ले के बाद में क्या हुआ है, पूजा करना शुरू कर दिया। पूजा करने के बाद में वो सीताराम को बहुत प्यार करता था और बहुत अच्छे से पूजा करता था। उसको एक पर्टिकुलर डिज़ायर था लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा था। रोज़ पूजा करता, रोज़ पूजा करता। एक दिन उसको गुस्सा आया, मैं इतना सालों से आपकी पूजा कर रहा हूँ, छोटी सी चीज़ मांगी आप नहीं दे रहे हो, मैं आज से आपकी पूजा नहीं करूँगा। सीताराम को पकड़ा, अलमारा में डाला, अलमारा लॉक कर दिया और बाकी जो भी थे, दुर्गा देवी जो भी देवता थे, सबको पूजा करने लगा। अब जैसे उसने अगरबत्ती जलाई और पूजा करना शुरू हुआ, एकदम जोर से भागा, अपनी बीवी को बुलाया, जल्दी आओ, क्या हुआ, थोड़ा सा कॉटन लेके आओ। कॉटन को क्या बोलते हैं, रुई लेके आओ, रुई लेके आओ। बीवी ने बोला क्या हुआ, आग लगी, पहले तुम रुई लेके आओ। रुई लेके आ गए, फटाफट से रुई ले आ। अलमारा खोला, वहाँ पे जो सीताराम के विग्रह थे उनके नाक के अंदर में रुई डाल दी। पत्नी ने बोला क्या कर रहे हो, नहीं मेरी जब डिज़ायर पूरी नहीं कर रहे तो ये अगरबत्ती उनको क्यों जाए, उतनी भी नहीं जानी चाहिए, इसलिए मैंने नाक बंद कर दिया। उनको ये स्मेल नहीं आनी चाहिए क्योंकि मेरी डिज़ायर पूरी नहीं कर रहे। जब सीताराम जी ये सुन रहे थे इतने मतलब हंसने लगे और दोनों उसके सामने प्रकट हो गए, अच्छा बाबा क्या चाहिए बताओ हम दे देते हैं। क्योंकि उसने भगवान को मूर्ति नहीं माना, वो ले रहे मेरी सेवा, वो ले रहे मेरी पूजा, वो प्यार है ना भगवान के ऊपर। मैं नाराज़ हूँ, आपको नहीं दूंगा अगरबत्ती। ठाकुर जी बस इतना ही मांगते हैं हमसे, उनको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मानो कि मैं हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, मुझसे मांगो जो चाहिए। हाँ कभी कभी ये हमारी कंप्लेन हो सकती है कि माता जी चाह तो 15 साल से रहा हूँ लेकिन ये तो पूरा नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ें ना पूरी हो वही अच्छी है, शायद हमें समझ में नहीं आती, ठाकुर जी को समझ में आती है, वो पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आपको पता है 7th क्लास में जब मेरी एग्ज़ाम थी, एनुअल एग्ज़ाम, मैं इतना प्रार्थना कर रही थी कि एनुअल एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए किसी कारणवश। अब मैं नाम नहीं बताऊंगी लेकिन 7th क्लास के एनुअल एग्ज़ाम में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर मर गए थे तो हमें छुट्टी मिल गई थी। तो मैं इतनी खुश हो गई। तो ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें को मांगते हैं जैसे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, टीचर ना आए। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि अगर भगवान ने मेरी सारी इच्छा पूरी की होती तो आज मैं डॉक्टर नहीं होती, क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं होती थी मेरी 4th क्लास की या 7th क्लास की, मैं वहीं स्टिक हो जाती थी। तो इसलिए तो कभी कभी ना मैं तो भगवान को इसलिए भी थैंक यू बोलती हूँ कि जो इच्छा पूरी की उसके लिए भी थैंक यू और जो इच्छा नहीं पूरी की उसके लिए भी थैंक यू, क्योंकि पता नहीं वो इच्छा काम की थी या नहीं थी। तो हमें कभी कभी लगता है कि ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इच्छा है लेकिन शायद वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। बाद में पता चलेगा 15 साल के बाद, 20 साल के बाद। तो इच्छा रखना गलत नहीं है और नए लोगों को बुलाने के लिए भी ये सच्ची बात बताना गलत नहीं है कि आप आइए, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी, आपको मन की शांति मिलेगी, भक्तों का संग मिलेगा, खर्चा कम हो जाएगा। नहीं तो संडे को होटल में ले जाना पड़ेगा, 1200-1500 का बिल आएगा, मंदिर में फ्री प्रसाद मिलेगा, पनीर सब्जी एंड खीर एंड अच्छा सात्विक भोजन जहाँ पे भक्तों ने प्यार से नहा धो के भगवान को भोग धरा के दिया है। आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, नाक में उंगली कान में उंगली डाल के पसीना उसका थूक पूरा उसमें डाला हुआ है, फिर आपको प्लेट में ला के देते हैं, आप सोचते कितना टेस्टी है, आप पैसा देते हो, गंदा है वो, पता नहीं वो नया है कि नहीं, थोड़ा स्मोक करते करते रखा हुआ है, फिर थोड़ा सा पनीर का सब्जी मिला रहा है। यहाँ पे हेल्थ भी अच्छी रहती है, मन भी अच्छा रहता है। और आपको पता है जो खाने बनाने वाला जो आदमी होता है ना, उसके जो भाव होते हैं वो खाने में आता है, ये प्रूव हुआ है। मैंने थोड़े साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था
एक आदमी, बहुत ही अमीर आदमी डॉक्टर के पास जा रहा था कि डॉक्टर मुझे अजीब अजीब सपना आता है। तो कैसा सपना? वो तो मैं सपना में रोज़ घर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास में इतना बड़ा बंगलो है, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, लेकिन मैं रोज़ घर ढूंढ रहा हूँ। तो ये क्या है? स्लीपिंग टैबलेट दी, ये दिया वो दिया, लेकिन वो सपना उसका जा नहीं रहा है। रोज़ वो घर ढूंढता है, घर नहीं है मेरे लिए, घर ढूंढ रहा है। उसके 6 महीने बाद उसको बातों में पता चला कि उसके घर में जो नौकरानी खाना बनाती थी ना, वो घर ढूंढ रही थी 6 महीने से। वो टेंशन में थी, तो उसका टेंशन जो है वो खाने में आ गया, और इसको ऐसे सपने आने लगे कि मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर चाहिए। इमेजिन, ये प्रूफ है, ये आर्टिकल आया था हिंदू में, आप रिसर्च कर सकते हो। तो आप इमेजिन करिए, हम रेस्टोरेंट में किसी का खाना खाते हैं, कैसा खाना है, उसके बदले में जब हम मंदिर आते हैं, यहाँ पे भक्त ने नहा धो के इतना प्यार से, वो हमारे किचनों में भी, इस्कॉन के किचनों में भगवान का भजन बजता है, या तो किसी का क्लास, भगवद गीता भागवत का क्लास सुनते सुनते भक्त खाना बना रहे हैं। अब हम भक्ति नहीं भी करना चाहते ना, अगर हम प्रसाद खाएंगे तो धीरे धीरे हमको भी वही अच्छे सपने आएंगे, और भगवान के ऊपर में प्रेम और प्रीति बढ़ेगी। तो हम ये बात बता सकते हैं लोगों को कि आप आइए, आपका खर्चा कम होगा। वो किटी पार्टी नहीं, यहाँ पे हमारी बहुत बड़ी पार्टी होती है, एवरी संडे पार्टी होती है। आइए, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी, आपको मन की शांति मिलेगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी आपके। अच्छा सात्विक प्रसाद खाते तो हेल्थ अच्छा हो जाता है। आप राजसिक तामसिक तेल वाली चीज़ें खाओगे बाहर की, तो आपकी हेल्थ भी खराब हो जाएगी। तो शारीरिक, मानसिक, हर तरीके से जब मंदिर आते हैं तो एक अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन है यहाँ पे। आपने कितनी माला की, आप कितना भक्ति करते हैं। आप आए थे क्या पिछले साल जन्माष्टमी? आप लास्ट संडे नहीं आए। एक अलग ही वातावरण है मंदिर में। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ये कहाँ खरीदा, वो कहाँ खरीदा, ऐसी बातें नहीं होती है मंदिर में। सादा जीवन, आनंदमय जीवन। इसी से शुरू में बहुत दिनों तक एक साल सिर्फ प्रसाद के लिए इंदौर से यहाँ पे, तो वो सही उद्देश्य 100% हमारा तो किचन ऑर्गेनाइजेशन है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जेनो तेनो प्रकार है ना, कुछ भी तरीके से भगवान से हमें जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अभी मैंने क्या कहा, भगवान के नाम में, प्रसाद में, किताब में, रूप में कोई अंतर नहीं है। केवल इस कलयुग में तो केवल अगर कोई ये भी सोचे ना कि मैं जप नहीं, मतलब ये कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो हमारे परंपरा में कह रहे हैं। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज कहते थे, कुछ भी नहीं करना है तुमको, वो जप नहीं करोगे, मंदिर भगवान का दर्शन नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, केवल एक ही व्रत ले लो जीवन में, मैं केवल प्रसाद ही खाऊंगा, प्रसाद के सिवाय कुछ नहीं खाऊंगा, फिर भी हम भगवत धाम जा सकते हैं, केवल प्रसाद। और जब मैंने सुना मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, ईजी लगा, पर इतना ईजी भी नहीं है। आप केवल प्रसाद खाओगे मतलब अब मंदिर आओगे, प्रसाद खाओगे मतलब कुछ तो सुनोगे, कुछ तो सेवा करोगे, भक्तों का मुख देखोगे, किसी को तिलक लगाया हुआ 2 बात सुन लोगे, कुछ ना कुछ हमारा भला हो जाता है। तो केवल प्रसाद खाने से, तो इसलिए तो कहा गया है ना कि कलयुग में भगवान प्रसाद के रूप में आए हैं, क्योंकि जब करते करते नींद आ जाती है, क्लास सुनते सुनते नींद आ जाती है, प्रसाद खाते खाते किसी को नींद नहीं आती, कभी ऐसा नहीं, बोरिंग नहीं लगता है। तो ये एक चीज़ हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। इसलिए तो कहते हैं ना, जगन्नाथपुरी में क्या कहते हैं, बस जगन्नाथ जी का प्रसाद खाओ तर जाओगे, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो प्रसाद के उद्देश्य से आना बिल्कुल गलत नहीं है। हमारे परंपरा के जितने भी अभी गुरु हैं, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स, उसी तरह से आए थे प्रभुपाद के जीवन में। उनके हाथों के गुलाब जामुन और समोसा खाते खाते वे नाचते नाचते भगवत धाम चले गए, तो हम भी कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा बताइए, जैसे आपने आखिरी में अरुण जलोटा जी का सॉन्ग गाया, तो हम लोग घबराते हैं जब भारत का सॉन्ग सुनने में, केवल भगवान का नाम तो लेना, लेकिन उसको देश क्या है, क्या कहना चाह रहा है, समझ में नहीं आता है। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं माता जी कि वाकई से अपने परंपरा से बाहर आकर सॉन्ग सुने, क्या बातों का ध्यान रखें, तो सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते? तो ऐसा है, मेरे तो जितने भी सॉन्ग हैं इस्कॉन के आने से पहले, जैसे हम एक गुजराती परिवार में बड़ी हुई हूँ, जैसे हम कुछ संत थे गुजराती जो हम उनको सुनते थे, तो बचपन में जब इतने छोटे थे जो भी सुना है, देखिए कैसा मेमोरी होता है, जम गया है, कभी ना कभी वो एक एक करके बाहर में आता है। तो देखिए ऐसा है, इस्कॉन के स्पीकर से अभी इतने ज़्यादा हो गए, इतना चॉइस है कि उनके भजन या उनके प्रवचन सुनते सुनते, आप देखें एक वेबसाइट है डिज़ायर ट्री, मतलब वो ऐसा एक बड़ा कल्प वृक्ष है, हज़ारों भजन, हज़ारों क्लासेस है कि हमें उससे बाहर सुनने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और अगर आप सुनना चाहते भी हो तो ऑलवेज़ आपके जो इमीडिएट मेंटर है ना, उनसे आप परामर्श कर सकते हैं, क्योंकि इस बारे में मैं कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देख सकती कि ये ही
सच है, क्योंकि बाहर में भी ऐसा कुछ हो सकता है जो बहुत अच्छा गा रहे हो, जैसे एक दो है जो बहुत सुंदर, जैसे चैतन्य महाप्रभु भी चंडीदास एंड के भजन सुनते थे, तो ऐसे कुछ है ऑथराइज्ड भजन्स है जो हम सुन सकते हैं और जिसका मीनिंग ऑथराइज्ड है। तो ऐसा है, हम किसी के साथ में पर्टिकुलर केस ऑन केस, केस बाय केस, ये पर्टिकुलर भजन, ये पर्टिकुलर पर्सन का क्या हम ये कर सकते हैं, आप केस बाय केस उसको एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं लेके केस बाय केस आप डिस्कस करके सुन सकते हो। अगर आपको प्रेरणा देता है, आपको अच्छा लगता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारी मातृभाषा में कोई भजन होता है जो हमें बहुत इंस्पायर करता है, अच्छा लगता है उसमें, तो उसमें कोई गलत नहीं है, बस जस्ट आप ऐसा ना हो कि उसमें कोई इम्पर्सनलिज्म हो या मायावाद हो, तो किसी से परामर्श कर लो। और अगर हम खुद ही इस्कॉन में काफ़ी दिनों से है या काफ़ी सालों से, तो हमें समझ में आता है कि ये इसमें कुछ और बोल रहा है, इसको हम थोड़ा दूर रखते हैं। लेकिन कुछ कुछ जैसे सिंपल भजन है तो हम उसको गा सकते हैं, उसमें कोई ब्रज, जैसे ब्रजवासी की वो क्या है, हम जो इस्कॉन डिवोटीज भी गाते हो क्या है, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, तो कोई गलत नहीं है, इसमें गा सकते हो क्या, जो आपको अच्छा लगता है, प्रेरणा देता है, आप गाइए, सुनिए, कोई बात नहीं। एक फेमस भजन ना हमारे जो राधे राधे करके एक बहुत लंबा थोड़ा भजन वृंदावन में बड़ा गाते हैं, उसके लिए थोड़ा मना करते हैं, बोला था किस कोई मना करता है? एक राधा राधा करके। देखिए अब ऐसा है, व्रज के सारे भजन ऑथराइज नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि अब मुझे वो पर्टिकुलर भजन अब किस बारे में बात करें पता नहीं, मैं जनरल एक प्रिंसिपल बता रही हूँ। कुछ भजन ऐसे हैं जिसके वर्डिंग्स वगैरह काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं जो हमारे लेवल के नहीं हैं, जैसे राधा रानी कृष्ण को कुछ बोल रही है, कुछ चीज़ें हम गा सकते हैं, कुछ चीज़ें जैसे जयदेव गोस्वामी का भी जो अष्टपदीज है या जो उनके हैं, प्रभुपाद जी कहते थे कि आप गाना चाहते हो गाओ, उसकी मीनिंग मत पढ़ो, क्योंकि वो हमारे लेवल का नहीं है। तो वैसे व्रजभाषा में कुछ बहुत प्रेम से कुछ लिबर्टी ले लेते हैं वो लोग, कुछ तो मतलब उतना हमें हमारे जैसे राधा कुंड में प्रभुपाद जी ने कहा, हमें मना किया, क्यों? क्योंकि हम बंदर के जैसे उसको हमारा स्विमिंग पूल समझ के नहाते हैं, नहीं आप पानी ले लो काफ़ी है। तो उस तरह से अगर उस पर्टिकुलर भजन में ऐसे कोई शब्द है जो हमारे लेवल के नहीं है तो हमें नहीं गाना चाहिए। दूसरा चीज़, आजकल डिवोटीज क्या कर रहे हैं, कोई पॉपुलर बॉलीवुड का गाना होता है ना, उसी के ट्यून में हरे कृष्णा गाते हैं, जो पर्सनली मैं सोचती हूँ कि ठीक नहीं है। उसमें आपको कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, वो हीरो हीरोइन याद आ जाएंगे, तो वो तो आप क्या है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन ही कर रहे हो, लेकिन उसको कुछ तो और टैग देना चाहते हो। बट अगेन अदर पॉइंट ऑफ लुकिंग इज, अगर आप उस लेवल पे हो जहाँ पे आपको बिल्कुल हरे कृष्ण करना अच्छा नहीं लगता, तो कम से कम जो ट्यून अच्छा लगता है उसमें कर लो। तो इसका आंसर आप एक पर्टिकुलर ये नहीं दे पाओगे, कौन से कैसे लेवल में हो, उससे आप आगे बढ़ते रहना चाहिए आपको। अपने कीमती समय में सभी के लिए इतना समय निकाला और काफ़ी अच्छे तरीके से माता जी ने काफ़ी सारी चीज़ें की थी। हम एक बार माता जी के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा एक अनाउंसमेंट है, माता जी स्पेशल माता जी के लिए क्लास रखने सामने अवंती स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 5:30 बजे, तो आप सभी माता जी उसमें आ सकते हैं। और 7:30 बजे शाम को प्रभु क्लास देंगे, जिसमें शाम प्रभु यहाँ अरे माता जी तो 7:30 बजे 7:30 बजे का क्लास तो गृहस्थ स्पेशल क्लास है, मेरे ख्याल से गृहस्थों का क्लास है, स्पेशल कपल्स क्लास है। तो अगर ऐसी कोई बात है जो आप अपने पति को डायरेक्टली बता नहीं पा रही, लेके आ जाइए शाम के क्लास में, हम बता देंगे। गृहस्थ क्लास, गृहस्थ कैंप क्लास खत्म करें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।